दिस इज बच्चों अपन ले रहे हैं टॉप पेपर नंबर अपने पास 13 आज। जैसा कि बच्चों अपने 12th के अंदर 12 पेपर अपने डाले। 12 पेपर का मतलब है 120 क्वेश्चन आपके पास हो गए। 120 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में नोट किया होगा और इनको सोल्व किया होगा। बच्चों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट करिए और क्वेश्चन के आंसर लिखिए, फिर दोबारा बिना देखे करिए। 100% आपका सिलेक्शन होगा। बोर्ड में तो टॉप नंबर आएंगे, लेकिन साथ साथ जो भी आप ऑल इंडिया का कंपटीशन दे रहे हैं उस कंपटीशन में आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो ज्यादा इनको करें हैं। तो देखिए बच्चों, आज का टेस्ट पेपर नंबर आपके पास है 13। 12th बोर्ड के साथ साथ GMAINS है, NDA ऑल कंपटीशन को ये मिक्सअप क्वेश्चन है बच्चों। आप इनको करेंगे तो आपके सभी में सिलेक्शन होगा 100%। बोर्ड में तो नंबर आएंगे, क्योंकि सेम सिलेबस है। तो इसीलिए बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करके इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए। तो देखिए बच्चों, आज का टेस्ट पेपर है अपने पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 121 121 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। लिखिए बच्चों अपनी कॉपी के अंदर sin क्यूब x माइनस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्या करेंगे आप? अलग अलग करेंगे, इसको सेपरेट करिए। sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो बच्चों आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। क्या रह गया बच्चों आपके पास? sin x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू dx माइनस यहाँ पर रह गया बच्चों क्या? cos x अपॉन sin स्क्वायर x dx। क्या करेंगे? sin अपॉन cos को लिखेंगे आप 10x और 1 अपॉन cos को लिखेंगे sec x dx माइनस आप इसको क्या लिखेंगे बच्चों? cot x और क्या? cosec x। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या? 10x sec x का sec x हो गया बच्चों, माइनस का प्लस cosec x प्लस c आंसर। ये इसका आंसर होगा बच्चों। ये आपके ऑप्शन के सवाल है बच्चों। आप इसको थ्योरी में भी कर सकते हैं, अगर थ्योरी में आएगा तो ऐसा करना है। तो ये था 121 नंबर का क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है बच्चों। साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई बराबर के, फाइंड dy अपॉन dx। आप इसका dy अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। ऐसा आप इसके अंदर नोट करेंगे बच्चों, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। बताओ साइन स्क्वायर y का क्या होगा? 2 साइन y इंटू कोस y का dy अपॉन dx माइनस, क्यों? कोस का माइनस साइन होगा बच्चों, साइन एक्स वाई इंटू में, क्योंकि डबल है, x का 1 होगा तो क्या है यहाँ पर? y प्लस x dy अपॉन dx। k का डेरिवेटिव 0 जो कांस्टेंट है। अब आपका टारगेट क्या है बच्चों? dy अपॉन dx फाइंड आउट करना। आप इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2y dy अपॉन dx माइनस y इंटू साइन एक्स वाई माइनस x साइन एक्स वाई इंटू dy अपॉन dx बराबर 0। ठीक है। अब आप dy अपॉन dx कॉमन लेंगे बच्चों, क्या है? साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई बराबर y साइन एक्स वाई। अब अपॉन में ले जाओ, क्या आ गया आंसर? y dy अपॉन dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास इस टाइप से होगा। यही क्वेश्चन आपके GMAINS में आता है, ये NDA के अंदर आता है, ये 12th बोर्ड के अंदर आता है बच्चों। तो 12th बोर्ड के हिसाब से थ्योरेटिकली होगा, बाकी आंसर आपके पास ही होगा बच्चों। तो इस तरह से ये कौन सा फंक्शन है? यह है इम्प्लीसिट फंक्शन। आपको इसके नाम भी याद होना चाहिए, नेम भी याद होना चाहिए। क्या इम्प्लीसिट फंक्शन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 122। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आपके पास है बच्चों 123। कौन सा? 123। देखिए 123 बच्चों क्या है? 123 क्वेश्चन है। डिटरमाइंस x प्लस 3 माइनस का 3x माइनस का 2x बराबर 8। बताओ x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड x की वैल्यू कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई करो बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस 6x, इसको इससे किया, क्या है? ये 3 है तो ये माइनस का 6x आया बराबर 8। 6x से 6x कैंसिल, x स्क्वायर बराबर 4, देन
x बराबर प्लस माइनस का 2। बच्चों कई बच्चे यहाँ पर प्लस माइनस का नहीं लगाते हैं, जबकि यहाँ पर डिटरमिनेंट चाहिए, इसलिए प्लस माइनस का साइन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 124 क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 8। क्या करेंगे आप इसकी इंटीग्रेशन, इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या, दो इक्वल फैक्टर करिए, क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x। तो देखो दोनों को ऐड किया तो 4x आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, तो 4 अपने को ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, 8 आ गया। देखो बच्चों क्या करते हैं अपन, इसके दो इक्वल फैक्टर करते हैं, दोनों को ऐड करने पर यह आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आउटसाइड के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए, इसलिए 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या गया आपके पास, dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, 8 में 4 गया 2, 4 तो 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला देगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 अपॉन 2 प्लस का सी आंसर। ये आ गया बच्चों आंसर इसका, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। 125 क्या है बच्चों, इफ लाइन, देखो गिवन लाइन, क्या लाइन दे रखी है, गिवन लाइन 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 14 माइनस 7y बराबर 35z। नोट करो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी कॉपी के अंदर, ये क्या कह रहा है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो। तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वी राइट, क्या लिखेंगे, वी राइट किसमें, 5 में डिवाइड करो इसका, x माइनस कितना है यहाँ पर 5 अपॉन 1 अपॉन 5, क्यों, 5 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों क्या किया मैंने, 5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, क्यों किया, x माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस, तो माइनस 7 का डिवाइड करेंगे, y माइनस 2 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 7, वापस मल्टीप्लाई करो, देखो देखो वापस ये बात आ जाएगी आपके पास, बराबर z अपॉन 1 अपॉन 35। अब आप इसको 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x माइनस 5 अपॉन 7 बराबर y माइनस 2 अपॉन 5 माइनस का z अपॉन 1। ये आ गया बच्चों, यह स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या कहता है, इस लाइन के पैरेलल लाइन का, देन इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन, इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन कैसे करेंगे, आपको पता पैरेलल लाइन में डायरेक्शन जैसे होती है नहीं दे, इसकी जगह पॉइंट, आपको क्या गिवन है, पॉइंट दे रखे हैं आपके बच्चों, 1 2 और माइनस का 3, ठीक है। इस पॉइंट को अपन यहां सेट करेंगे, तो क्या गया, x माइनस 1 अपॉन 7, y माइनस 2 अपॉन माइनस 5 और z माइनस 3 अपॉन 1। तो देखो बच्चों, आपको ये लाइन दे रखी थी, इस लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना था, तो पहले तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको डायरेक्शन रेशो को सेट किया पहले, क्योंकि 35 इसका एलसीएम आ रहा, 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशो है बच्चों, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं। अब पैरेलल है, पॉइंट आपको गिवन है, तो आप क्या करिए, इसकी जगह ये पॉइंट रख दीजिए, तो आपके पास लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, जो कि इस लाइन के पैरेलल लाइन है। क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बच्चों 126। तो देखिए 126 क्या है बच्चों, 126 क्वेश्चन, हाँ क्या दे रखा है, 126 गिवन fx बराबर क्या, kx अपॉन मोड x 5 और x लेस देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस 8x बराबर 0, फाइंड के, बताओ इस k की वैल्यू क्या होगी। तो आपको कंटिन्यूस गिवन है, कैसे, ये दे रखा कंटिन्यूस है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, गिवन fx इज कंटिन्यूस 8x बराबर 0, सो अंडरलाइन कर दो इसको, f0, देखो 0 की वैल्यू यानी f0 बराबर f0 माइनस 0, ये डेफिनेशन का यूज करिए। तो f0 की वैल्यू क्या आ गई, 5 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h का मतलब 0 से लेस देन,
कहाँ रखूँ, यहाँ पर, क्या के माइनस एच अपन माइनस एच का मोड, क्या लिख सकते हैं आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस का के एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, अब केवल माइनस के रह गया, के बराबर क्या गया -5 आंसर। इस तरह से आपको क्या दे रखा था, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -5 आंसर। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 127 फाइंड वैल्यू cos इनवर्स cos 11 पाई अपॉन 6। आपको पता है बच्चों, क्या बता रखा मैंने, cos इनवर्स cos x बराबर क्या लिख सकते हैं आप इसको, x 11 पाई अपॉन 6। आपको पता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, तो इस 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं करता, इसका में भी आंसर राइट नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, हियर cos 11 पाई अपॉन 6 को आप सेट करेंगे बच्चों, कैसे, cos पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 6, कैसे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 तो 12 में से 11 पाई, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, cos पाई अपॉन 6। इट मीन्स cos इनवर्स cos पाई अपॉन 6 बराबर पाई बाई 6, ये इसको बिलोंग करता है, इसलिए आंसर दिया गया बच्चों। क्लियर, नेक्स्ट 128 बच्चों, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x। बताओ बच्चों, साइन इनवर्स 3x का डोमेन क्या होगा, तो देखो वी नो दैट साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, इस डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन -1 से 1 होता है किसका, साइन इनवर्स x का, इसका मतलब अपने को किसका चाहिए, साइन इनवर्स 3x का। तो देखिए देन डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 3x, देखो बच्चों 3x इसका डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स 3x का डोमेन 3x है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका उल्टा कर दो, -1/3 1/3। अगर यहाँ पर 5 होता तो -1/5 1/5 होगा। बहुत इजी मेथड बच्चों, इतना इजी मेथड आपके पास, आप तुरंत किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। पहले तो आप उसका लिखिए, फिर उसके अंदर उसे डिवाइड कर दो, वो उसका डोमेन बन के आ जाएगा आपके पास। हाँ, अगर ये बाहर होता तो मल्टीप्लाई होता, इनसाइड है तो अपॉन में होगा बच्चों। क्लियर, इस तरह से इसका डोमेन ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या गिवन है, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x प्लस 1 बराबर 1 माइनस x e की पावर x। तो देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होगा, आपको पता है dy अपॉन dx है, p की वैल्यू क्या है यहाँ पर, p बराबर -1 अपॉन x प्लस 1, सो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e की पावर -1 अपॉन x प्लस 1 dx, e की पावर माइनस log x प्लस 1, इस माइनस को ऊपर ले जाओ बच्चों, तो क्या होगा इसका आंसर, x प्लस 1 की पावर -1 बराबर 1 अपॉन x प्लस 1। तो देखो बच्चों इसका इंटीग्रेशन फैक्टर किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, 1 अपॉन x प्लस 1। नेक्स्ट लास्ट एक और है क्वेश्चन नंबर 130। देखिए 130 क्या होगा बच्चों, 130 नंबर का क्वेश्चन, 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। आपको पता है साइन स्क्वायर x या cos स्क्वायर x आता है, आपको चेंज करना होता है इसको किसमें, cos 2x के टर्म्स में। क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, क्या लिखा, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 है। अब 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, x बटे 2, 0 से π/2 बच्चों, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x होगा अपॉन 2, लिमिट 0 से π/2। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या रखो यहाँ पर, पाई अपॉन 2, तो ये 4 हो गया, प्लस 1 अपॉन 4, क्यों ये 2 है, कहां से आया, इसका कोफिशिएंट नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पर π/2 रखिए, यहाँ पर साइन π/2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन पाई माइनस साइन 0, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0,
साइन 0 की वैल्यू 0, तो टोटली 0 हो गया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, π/4 प्लस 0 बराबर π/4 आंसर। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा 10 क्वेश्चन थे। मैंने क्या वादा किया था आपसे, 100% नंबर नहीं, सिलेक्शन भी ओके बताऊंगा आपका, बस शर्त है कि आप इन क्वेश्चन को लिखें और सोल्व करें। 100% मैं कह रहा हूँ ना आपको, 100%। सबसे बड़ा क्या होता है, जब तक फेथफुल नहीं होते, विश्वास नहीं होता है आपको, जब तक आप नहीं कर सकते, चाहे वो खाना भी खाएं, विश्वास नहीं होगा यार इसमें क्या है, तो वैसा उसमें भी यही है। तो आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए बच्चों, 100% आपकी लाइफ चेंज होगी, सिलेक्शन होगा सभी उसमें कंपटीशन में। तो इस तरह से आपका टेस्ट पेपर नंबर 13 हुआ, इसको आप सोल्व करेंगे। और आज नए पैटर्न लिया बच्चों, क्या पहले क्वेश्चन लिखे फिर इसका जवाब दिया। कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में आप डालिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वीडियो मिलता रहे।